से कैसे पत्थर हो गया कि एक मालिक 2 रोटी देता है कुत्ते को, तो कुत्ता उसके घर की हिफाजत करता है, कुत्ता उस पर होने वाले हमलों का दिफा करता है, कुत्ता अपनी जान को जोखिम में डालकर डकैतों से मुकाबला करता है। तो जिस रब ने हमें जान दी, जिस रब ने हमें जिंदगी दी, जिस रब ने हमें इज्जत दी, जिस रब ने हमें माँ बाप दिए, जिस रब ने हमें जमीन दी, जिस रब ने हमें आसमान दिया, उस रब के दीन की हिफाजत के लिए अगर खून का एक कतरा बह जाए फिर भी इबादत का हक। नारे तकबीर! अरे मोहब्बत के साथ नारे का जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा शहरियार साहिब किबला। मेरी कौम ब्रेन दिया है अल्लाह ने सोचने के लिए, अल्लाह ने अक्ल दी है ताकि तुम सोचो, तुम गौर करो। ये कायनात का सारा दस्तरखान तुम्हारे लिए है। तुम गौर करो कि जंगल क्यों है, तुम गौर करो कि दरख्त क्यों है। ये दरख्त हमारी ऑक्सीजन के लिए है ताकि मैं सांस ले सकूं, मैं जिंदा रह सकूं। अगर जमीन के सारे दरख्त कट जाएं तो ऑक्सीजन मिलना मुश्किल हो जाए। जिस तरह एटम बम के गिरने के बाद ऑक्सीजन खत्म हो जाती है और धीरे धीरे बंदा तड़प के जान दे देता है, उसी तरह अगर सारे दरख्त खत्म हो जाए तो हमारे लिए ऑक्सीजन मिलना मुश्किल हो जाए। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वही हाल होगा जो आईसीयू में नाक में मशीन लगा के ऑक्सीजन लेके वो सांस लेता है, वही हाल हमारा होगा जो सांस लेने में 1 घंटे में कई हजार रुपए खर्च होते हैं और 24 घंटे सांस लेने में कितने हजार खर्च होते हैं। जिसको हॉस्पिटल का चक्कर पड़ा है वो जान सकता है। अभी मैं नॉर्मली सांस ले रहा हूँ, कोई ऑक्सीजन अलग से ऑक्सीजन का डब्बा नहीं लगा हुआ है। ये ऑक्सीजन आती कहां से है, ये हवा मिलती कहां से है, मैं जो अंदर से निकालता हूं वो जाती कहां है, बाहर से फ्रेश हवा आती कैसे है? ये दरख्तों की वजह से। ये दरख्त है जो हमें ऑक्सीजन देता है, जो हमें फ्रेश हवा देता है। ये दरख्त कहता है कि मैं तुझे हवा देता हूं ताकि तू जिंदा रहे, और जिंदा दौलत जमा करने के लिए नहीं रहना। तो जिस रब ने ऑक्सीजन दी है उसी रब को सजदा कर लेना है। फजर में 10 मिनट निकालना है, जोहर में 15 मिनट निकालना है, असर में 10 मिनट निकालना है, मगरिब में 12 मिनट निकालना है, ईशा में 25 मिनट निकालना है। 24 घंटे में 23 घंटे अपने लिए इस्तेमाल कर और सिर्फ 1 घंटा खुदा के लिए निकाल दे, तेरा खुदा खुश हो जाएगा। तो तेरे 23 घंटों को राहतों से यहाँ भर देगा, और जब मरेगा तो अल्लाह तेरी राहत के लिए जन्नत का सारा सामान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफा हुजूर ताजु शरिया। लोग पागल हो गए दुनिया कमाने के चक्कर में, लोग मजनू हो गए। माँ बाप के एहसानात को लोग भूल गए, अपने भाई के एहसान को लोग भूल गए, अपनी बीवी के एहसान को लोग भूल गए, अपने पड़ोसी के एहसान को लोग भूल गए। क्या आपको सोने का एक मकान जंगल में दे दिया जाए और चारों तरफ जंगल और दरख्त हो, किसी इंसान का घर न हो? मैं कसम खा के कहता हूँ अगर कोई जानवरों से बदतर हो जाए तो वो तो बोलेगा ठीक है मैं रह जाऊंगा, लेकिन जब तक इंसान जैसा दिल सीने में मौजूद है तो जंगल के सोने के घर में आदमी नहीं रहेगा, भाग के वो इंसानी समाज में आ जाएगा। कहेगा जो मजा आदमियों के बीच झोपड़ी में रहने में है वो जंगल में सोने के घर में रही है। क्योंकि मैन इज सोशल एनिमल, आदमी समाजी जानवर है, आदमी समाज में रहता है, समाज में दिल लगता है, एक दूसरे से दिल बहलाता है। तो अल्लाह ने पड़ोसी को हमारे दिल बहलाने का जरिया बनाया। लेकिन अगर यही पड़ोसी मेरा कातिल हो जाए, ये बताए आदमी जिंदा कैसे रहेगा? अल्लाह ने हमें बीवी दी है ताकि तेरा दिल बहले, ताकि तेरा सुकून उससे हासिल हो, तेरी औलाद उससे हासिल हो, तेरा सारा गम काफूर हो जाए। जब तू अपनी बीवी से बात करे, उनके साथ आराम करे। ये बीवियां हमारे लिए, ये हमारी लज्जत के लिए है, ये हमारी औलाद के लिए है, ये हमारे गम को दूर करने के लिए है। मैं तो कहता हूँ 50 खरब का घर बन जाए, अगर वहाँ औरत ना हो तो मेरे नजदीक वो पाखाना रूम है, वो टॉयलेट है वो। इसलिए कि एक आदमी रह ही नहीं सकता औरत के बगैर, चाहे स्विमिंग पूल हो, चाहे चारों तरफ गार्डन हो, चाहे साहब करोड़ों रुपए की बाउंड्री वाल हो, शानदार 10 मंजिला मकान हो, और हर मकान में 50-50 कमरे हो, 50-50 ताले लगे हो, हर मकान एक दूसरे से खूबसूरत हो। लेकिन अगर औरत नहीं है तो वो घर वीरान जंगल है, वो घर कब्रिस्तान है। ये औरत हमारे लिए अल्लाह ने पैदा किया है, हमको उसके लिए, उसको मेरे लिए पैदा किया है। 50 खरब रुपए का घर कांटे की तरह काटने दौड़ता है अगर उसमें बीवी न हो, अगर उसमें
में औरत न हो, तो इसलिए इतना जबरदस्त इनाम की सूरत में औरत ने हमको अता फरमाया। लेकिन अगर मैं उसे ज़बह कर दूं या वो मुझे ज़बह कर दे, वो समाज कुत्तों का समाज है, वो समाज इंसान का समाज कभी नहीं होगा। आज जो कुछ हुआ कलकत्ता के आरजी मेडिकल कॉलेज में, एक लेडी डॉक्टर जो MBBS कर चुकी है और MD कर रही है, और उस कॉलेज का प्रिंसिपल जो बहुत बड़ा डॉक्टर है, ये बताते हैं जब आदमी के अंदर का शैतान जवान होता है तो वह भूल जाता है कि मैं डॉक्टर हूँ, वह भूल जाता है कि मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ। वो एक पढ़ी लिखी खातून के साथ रेप करके उसे ज़बह कर देने वाला, उसे तुम आदमी कहेगा? वह डॉक्टर है, आदमी नहीं है। वह डॉक्टर प्रिंसिपल हो सकता है, आदमी नहीं है। तो आज दुनिया में मालदार हैं, आदमी की किल्लत हो रही है। डॉक्टर कदम कदम पे बन रहे हैं, आदमी की तादाद घट रही है। इंजीनियर तो थोक के थोक हर घर में पैदा हो रहा। जैसे पहले मैट्रिक पास होते थे, उसी तरह आज इंजीनियर हो रहे हैं। इंजीनियर का कोई वैल्यू आज नहीं रहा। एक गांव में 50 इंजीनियर मिलते हैं, भले ही अपने आप को बड़ा का इंजीनियर बनने के बाद वो चपरासी की नौकरी ढूंढने के लिए वो आवेदन देता है। तो अब एक इंजीनियर की सूरत में जो दूसरों की जान ले, दूसरों का कत्ल करे, साहब सड़क नहीं बनी है, कह दे सड़क बन गई, वो कमजोर ब्रिज को NOC दे दे, हजारों आदमी की जान ले ले, तो कहेंगे इंजीनियर पढ़ रहे हैं, इंसान घट रहे हैं। डॉक्टर पढ़ रहे हैं, इंसान घट रहे हैं। मास्टर पढ़ रहे हैं, इंसान घट रहे हैं। ये पटना में जो एक मुटुकनाथ नाम का प्रोफेसर, 18 साल की लड़की शिष्या, 60 साल का प्रोफेसर 18 साल की शिष्या के साथ जो उन्होंने कुकर्म किया, सारा हिंदुस्तान हिला, सारी दुनिया ने जाना। क्या एक आदमी 62 साल का बुढ़ा, वो 18 साल की एक अपनी पढ़ने वाली शिष्या के साथ जो कुछ किया, क्या एक अच्छा आदमी कर सकता है? प्रोफेसर की सूरत में लोग कह सकते हैं प्रोफेसर की तादाद बढ़ रही है, इंसान की तादाद घट रही है। अरबपति की तादाद बढ़ रही है, मगर इंसान की तादाद घट रही है। दाढ़ी जुब्बा वाले की तादाद बढ़ रही है, इंसान की तादाद घट रही है। 80 साल का बुढ़ा 6 साल के बच्चे के साथ जब वह रेप कर रहा हो, क्या कहेंगे उसे? आप ये कह सकते हैं भले ही दाढ़ी टोपी वाला हो, मगर ये आदमी नहीं है। आदमी की सूरत में कलंक है। एक बीवी जो शौहर को ज़बह कर दे, ये औरत की सूरत में कलंक है, वो डाइन है, वो कातिल है। एक मर्द अपनी बीवी को ज़बह कर दे दूसरी औरत की चाहत में, वो आदमी की सूरत में जानवर है, वो कुत्ता है। तो लोग कह सकते हैं कि दुनिया डेवलप कर रही है, इंजीनियर बढ़ रहे हैं, प्रोफेसर बढ़ रहे हैं, डॉक्टर बढ़ रहे हैं, मास्टर बढ़ रहे हैं, साहब लॉयर बढ़ रहे हैं, बैरिस्टर बढ़ रहे हैं। हाँ, बैरिस्टर बढ़ रहे हैं, इंसानियत घट रही है। प्रोफेसर बढ़ रहे हैं, आदमी घट रहा है। आदमी क्यों नहीं घटेगा? आदमी की पैदावार होती है मदरसे से, जहाँ कुरान पढ़ाया जाता है, जहाँ हदीस पढ़ाया जाता है। आदमी बनते हैं इस तरह के जलसों से, जहाँ कुरान हदीस सुना कर गुनाहों से तौबा का शौक दिलाया जाता है, जहाँ नमाज का शौक दिलाया जाता है, जहाँ झूठ से नफरत दिलाया जाता है, जहाँ ज़िना से नफरत दिलाई जाती है। आज ये जलसे उजड़ गए, मदरसा उजड़ गया। चंद गरीब बच्चों के पढ़ने का मरकज हो गया मदरसा। मालदारों के बच्चे क्रिश्चियनों के स्कूल में जाके पढ़े, और चंद गरीब हलजोते वाले का बच्चा मदरसे में पढ़े, और वो बच्चा पढ़ने के बाद अपने बाप को मजदूरी छोड़ाने, उसकी गुर्बत दूर करने के लिए वो आखिरी सत्ता तक गिर जाए। उसे न दीन का दर्द हो, न काले बातिल का जज्बा हो, न सालिमों की आंखों में आकर डाल के हक बोलने का जज्बा हो। वो तो सिर्फ अपनी गुर्बत के ताने बाने को सुधारने में लग जाता है। अमीरों के बच्चे कहाँ चले गए? अरबपति के बच्चे कहाँ चले गए? जो बगैर किसी नौकरी के सारी जिंदगी जमीन की फसल से खा के ताले बातिल कर सकता है। ये चंद मजदूरों के बच्चे मदरसे में रह गए। मदरसा जब उजड़ेगा तो आदमी कहाँ से पैदा होगा? जलसा जब उजड़ेगा आदमी कहाँ से पैदा होगा? इसलिए आज दुनिया में चोरों की तादाद, लफंगों की तादाद, डकैतों की तादाद, हरामखोरों की तादाद, रेप करने वालों की तादाद, पड़ोसी को ज़बह करने वाले की तादाद, रिश्तेदारों का मर्डर करने वालों की तादाद, एक सिक्के की खातिर आदमी को ज़बह कर देने वाले हथियारों की तादाद बढ़ती जा रही है। आज उसको घटाने के लिए कोई तरीका अमेरिका के पास नहीं है, उसको घटाने के लिए कोई तरीका हिंदुस्तान के पास नहीं है, इसको खत्म करने का कोई तरीका जापान के पास नहीं है। कोर्ट की मौजूदगी में रेप हो रहा है, कचहरी की मौजूदगी में कत्ल हो रहा है, जज की मौजूदगी में क्राइम हो रहा है। इतना बड़ा हिंदुस्तान, 140 करोड़ की आबादी वाला, एक गृह मंत्री 140 करोड़ की आबादी वाले मुल्क का गृह मंत्री है। 1 करोड़ की फौज उसके पास मौजूद है, उसके बावजूद ये फौज पर उसको भरोसा नहीं है। ये फौज से बड़ा काम नहीं कर
कर सकता है। एक गुंडा, एक डकैत, एक चोर जो जेल में बंद हो, उसको उस पर उसे भरोसा है कि ये हमारा काम करेगा। 1 करोड़ की आर्मी पे भरोसा नहीं है, ये हमारी पब्लिक है जिसे गुंडा पे भरोसा है, जिसे चोर पे भरोसा है। और हिंदुस्तान की आर्मी, हिंदुस्तान की कचहरी, हिंदुस्तान की कोर्ट, हिंदुस्तान की सिविल कोर्ट, हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट, हिंदुस्तान की हाई कोर्ट पर एतमाद नहीं है। क्या कहेंगे उस समाज में? आदमी का समाज है वो, आदमी का समाज है जिसे अपनी आर्मी पे भरोसा न हो, गुंडा पे भरोसा हो, चोर और डकैत पे भरोसा हो। उसको तबाह होने से कौन बचा पाएगा? इंसान की फैक्ट्री बर्बाद हो गई, मदरसा तबाह हो गया, जल से बर्बाद हो गए, गुंडों की महफिल आबाद हो गई, चोरों की महफिल आबाद हो रही है। तो दुनिया में लगेगी आग, नफरत की आग, अदावत की आग, दुश्मनी की आग, कुदूरत की आग, हसद की आग, जलन की आग। उसको बचाने का एक तरीका है, जिस दिन मदरसा जवान हो गया या फैक्ट्री जवान हो गई और इंसान की पैदावार होने लगी, तो डकैतों की तादाद घटेगी, शरीफों की तादाद में इजाफा हो जाएगा। जिस दिन यह जलसा आबाद हुआ, जिस दिन यह जलसे आबाद हो गए। नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम, नारे तकबीर। लोग थक चुके कि मैं कैसे समाज की इस्लाह करूं। लोग परेशान हो गए, मुआशरे में इस्लाह कैसे हो, इस्लाह कैसे होगा। ज़िना को रोकेगा रात सुबह के 4 बजे कोचिंग सेंटर में 18 साल की लड़की बगैर दुपट्टा के गई और 18 साल का लड़का वहां जाके पढ़ रहा। ना वहां माँ है ना बाप है, टीचर भी अभी नहीं आया है। ये बता दें कि उसका चेहरी उस साहब कोचिंग सेंटर पे अगर ज़िना हो जाए तो कौन उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार है वह माँ बाप जो सुबह की सन्नाटे में अपनी बेटी को जवान ट्यूटर के हवाले कर रहे हैं। उसके जिम्मेदार है वह लोग, उसके जिम्मेदार है वह लोग जो अपनी जवान बेटी को अकेली कोचिंग सेंटर भेज रहा है। इसलिए 90% कोचिंग सेंटर वह ज़िनाकारी का अड्डा हो चुका है। जिस तरह से स्पाई सेंटर, स्पा सेंटर, यानी जहां हाथ पांव दबाया जाता है, जहां के बाल काटा जाता है, ये तमाम स्पा सेंटर और ये तमाम साहब वो सजने संवरने के जो ब्यूटी सेंटर है, वो साहब वो तमाम सेंटर रेप का अड्डा है। वहां न जाने कितने तार लोगों से जुड़े हुए हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में जो औरतों के शेल्टर के साथ जो घिनौना करतूत हुआ, नेताओं के तार उस औरतों के शेल्टर से जुड़े हुए हैं, जहां बेसहारा, बेवा, यतीम, लावारिस औरतों की परवरिश होने के लिए जो तंजीम बनी थी, जो यूनियन बना था और जो एसोसिएशन काम कर रही थी, उसमें लड़कियां जवान हो रही हैं, उनको पनाह देने का शेल्टर मतलब पनाह देना। वो साहब उस शेल्टर का रिश्ता नेताओं से जुड़ा हुआ है, जहां गरीब बेसहारा बच्ची पाली जा रही है, उसको रात के वक्त में नेताओं के बिस्तर पे पेश किया जा रहा है। ये बता दें कि साहब उस मुल्क का हाल क्या होगा, उस स्टेट का हाल क्या होगा जो साहब तंजीम के नाम पे, एसोसिएशन के नाम पे रेप का रैकेट चला रहा हो। लोगों की सोच गंदी होगी। लोग कहते हैं मुआशरा तरक्की कर रहा है, मुआशरा डेवलप कर रहा है। अगर रेप स्कूल में हो रहा है उसके जिम्मेदार हम हैं, अगर कोचिंग सेंटर में हो रहा है उसके जिम्मेदार हम हैं। यहाँ आर्मी ताकत के बल पे किसी को रोक ही नहीं सकता है। अमेरिका में रेप और कत्ल है क्योंकि अल्लाह पर विश्वास नहीं है। हिंदुस्तान में रेप और कत्ल है, अल्लाह पर यकीन नहीं है। वह पुलिस के सामने जब क्राइम करता है तो तन्हाई में कितना क्राइम करता होगा। इस क्राइम को रोकने के लिए इस्लाम का एक फार्मूला है जबरदस्त। वह जबरदस्त फार्मूला यह है कि बंदा कहीं भी रहे वो यकीन करे कि 2 फरिश्ते हमारे कांधे पे हमारी बदी और नेकी को लिखने के लिए हैं। मेरा खुदा देख रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह हमारे हर काम से बाखबर है। अल्लाह को न नींद आती है न ऊंघ आती है। मैं 5 स्टार होटल पे रहूं वहां भी मेरा खुदा देख रहा है। मैं किसी मकई के खेत में रहूं वहां भी मेरा खुदा देख रहा है। मैं किसी धान के खेत में मजदूरों से काम करवाऊं वहां मेरा खुदा देख रहा है। मैं वतन से बेवतन लुधियाना पंजाब में किसी तवाइफ के कोठे पे चला जाऊं, एक रिंग बजे कि मेरा खुदा देख रहा है। यहाँ मेरे समाज के लोग नहीं देख रहे हैं, मेरा बेटा भाई नहीं देख रहा है, मैं खुदा तो देख रहा है। अल्लाह देख
रहा है, या इतना जबरदस्त तरीका है, जितना जबरदस्त अकीदा है कि गुनाह 5 स्टार होटल में भी रुक सकता है, और रात की अंधेरे में रुक सकता है, और दिन के उजाले में भी रुक सकता है। तो दुनिया ने तो देख लिया, आर्मी की मौजूदगी में रेप, कचहरी की मौजूदगी में रेप, पुलिस की मौजूदगी में रेप। अब ये अकीदा दुनिया जवान कर ले कि हमारा पैदा करने वाला अल्लाह है और वह अल्लाह हमें हर वक्त देख रहा है। ये अकीदा जितना ज्यादा मजबूत होता जाएगा, मुसलमान कहता है कि अल्लाह देख रहा है, मगर यकीन इसका कमजोर हो गया है। वह सोचता अपने बाप से डरता है, भाई से डरता है, अपने समाज के लोगों से डरता है, लेकिन वह गुनाह करता है, अल्लाह से नहीं डरता है। वह तन्हाई में शराब पीता है, लोगों से शर्माता है, वह तन्हाई में शराब पीता है, लोगों के सामने खैनी नहीं खाता है। इसका मतलब लोगों से डर है, खुदा से डर नहीं है। लोगों से शर्म है, अल्लाह से शर्म नहीं है। लोगों से शर्म है, जिस मुस्तफा का कलमा पढ़ता है उससे शर्म नहीं है। एक कौम मुस्लिम, तुम्हारा यकीन है कि अल्लाह देख रहा है, मगर दिल में यह अकीदा मजबूती से घर नहीं किया, बस जबान पे है कलमा कि अल्लाह मेरा मालिक है, वो देख रहा है। जिस दिन वो दिल में बैठ जाए कि मेरा खुदा देख रहा है, वो तन्हाई में भी रब से डरेगा और मजमे में भी वो रब से डरेगा। इसलिए दुनिया से मैं कहता हूँ, तुमने तो कचहरी की मौजूदगी में रेप देख लिया, तुमने सारी ताकत आजमा ली, तुमने आर्मी को आजमाया, तुमने पुलिस वाले को आजमाया, तुमने निर्भया के मर्डर केस में, निर्भया के रेप केस में शामिल पांच तुमने अत्याचार करने वाले और साहब रेप करने वाले को तुमने फांसी के फंदे पे लटका दिया, ताकि सारा हिंदुस्तान डर जाए, रेप करेंगे तो फांसी के फंदे पे लटका जाएगा। मगर वह पांचों तो फांसी के फंदे पे लटक गया, लेकिन उसके दूसरे ही दिन रेप का केस हो गया, उसके कुछ ही दिन के बाद केस हो गया, बेशुमार केसेस इंडिया में हो गए। अगर फांसी के फंदे पे लटकाए जाने के बाद अगर रेप रुक गया होता, तब हम समझते ये तरीका, ये सजा कामयाब है, चलो इसको आजमा के रेप को कम किया जाए। लेकिन आए दिन उससे खतरनाक रेप हो रहा पता चला। न आर्मी रोक पाएगी, न कोई फौज रोक पाएगी, न कोई कचहरी रोक पाएगी, मगर एक अकीदा इस्लाम है कि मेरा खुदा है जो मुझे देख रहा है, और ये अकीदा मजबूत हो जाए और दिल में जगह पकड़ ले, तो अमेरिका से सेना खत्म होगा, हिंदुस्तान से रेप खत्म होगा, चाइना से रेप खत्म होगा, दुनिया से क्राइम खत्म हो जाएगा। अल्लाह पर यकीन मजबूत होता जाएगा, क्राइम घटते जाएंगे, नेकों की तादाद में इजाफा होता जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शरीफों की तादाद में इजाफा होता जाएगा। एक तो अल्लाह का डर, और दूसरा एक सबसे बड़ा अकीदा दिल में ये जगह पकड़ना पड़ेगा कि हमने तो सारे तरीके देख लिया, मगर ज़िना रुक नहीं पाया। तो आखिर जीन्स और टी शर्ट पहन के एक जवान लड़के के सामने 18 साल की जवान लड़की है, अब कोई बोले कि मुझको भूख लगी है मगर मैं नहीं खाऊं, सामने दाना है नहीं खाऊंगा, मुझको प्यास लगी है सामने पानी है मैं नहीं पीऊंगा, मुझको साहब ख्वाहिशात की आग अंदर लगी है, सामने ख्वाहिश की तकमील का जरिया मौजूद है, मैं उसमें लथपथ नहीं रहूंगा। ये एंटी ह्यूमन है, या गैर इंसानी तरीका है। इंसान के अंदर में रख दी गई है भूख ताकि वो खाना खाए, इंसान के अंदर रख दी गई है प्यास ताकि वो पानी पिए, इंसान के अंदर रख दी गई है औरतों से मिलने की ख्वाहिश ताकि अल्लाह के नाम पे वो शादी करे, एक औरत की किफालत की जिम्मेदारी ले, उसके नान नफका और महर की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले, उसको रानी बना के घर में रखे ताकि इनकी औलाद उससे पैदा हो, इनकी ख्वाहिश की तकमील इनके जरिया हो, इनका कलेजा इनसे ठंडा हो। ये औरतों को महर दे के अपने निकाह में लाने, अल्लाह के नाम पे निकाह करने का क्या मतलब होता है? मतलब यही होता है कि ताकि तुम्हारी ख्वाहिशात की तकमील उससे हो। तो भूख लगे तो रोटी, नाना, प्यास लगे तो पानी, और जब काम की ख्वाहिश हो उसके लिए औरतें तुम्हारे लिए हैं, तुम इसका इस्तेमाल मगर कोई बोले कि दाना है मगर मैं नहीं खाऊंगा, पानी है मैं प्यास लगी है नहीं पीऊंगा, औरत है ख्वाहिश दिल में नहीं है मैं नहीं शादी करूंगा, वो आदमी मुर्दा से बदतर है। जिसको भूख लगी है मगर खाया नहीं जा रहा, प्यास लगी है पानी पिया नहीं जा रहा, औरत की चाहत है शादी कर नहीं रहा है, वो तो मर्द के नाम पे कलंक है। तो ख्वाहिशात की तकमील के लिए दाना, पानी और औरतें तो अल्लाह ने कहा है हलाल लीगल तरीके से इसका इस्तेमाल कर। मैं
कहता हूँ जो औरतों को अल्लाह ने मर्दों के लिए पैदा किया है, मर्दों को अल्लाह ने औरत के लिए पैदा किया है, ये बीच में रेप कहाँ से आ गया, ये ज़िना कहाँ से आ गया? अगर 1 करोड़ मर्द हैं, 1 करोड़ औरत है, या फिर 1 करोड़ मर्द है, 4 करोड़ औरत है, तो इस्लाम एक तरीका बताता है कि हर मर्द 4 शादी करे, ताकि 1 करोड़ मर्द अगर दुनिया में जिंदा हो और 4 करोड़ अगर औरतें हैं, तो समाज में जलजला और फितना पैदा होगा। उस फितना को रोकने के लिए ये इस्लामी कानून है कि हर मर्द 4 निकाह करे, ताकि 4 करोड़ औरतें 1 करोड़ मर्द में खप जाए, कंपनसेट हो जाए। ये नेचुरल सिस्टम है। मगर आज औरत के सिर को नंगा सड़क पे लाके कहता है कि निगाहों को बचाइए, रेप मत कीजिए, मैं जेल में डाल दूंगा। सिनेमा में तुम औरतों को नचवा रहे हो, अपनी दुकान पे औरतों को अधनंगी बना के ग्राहक को अपनी तरफ माइल करने और सामान बेचवाने के लिए औरतों को बिठा रहे हो, और फिर कह रहे हो रेप हो रहा है, कत्ल हो रहा है। तुम कोचिंग सेंटर पे जवान मर्दों को आजादी दे दी और रेप कहता रेप हो रहा है, रेप नहीं रुक रहा है, नहीं रुकेगा रे। जब तक ये मखलूत नज़ाम में तालीम रहेगा और जवान मर्द जवान औरत के साथ एक टेबल पर बैठ कर पढ़ेंगे, चाहे वो 8 क्लास का बच्चा हो, चाहे ग्रेजुएशन का बच्चा हो, नहीं रेप पाएगा। तुमने तो जांच लिया कि एक एपीएस को तुमने सजा दी, एक प्रोफेसर को सस्पेंड कर दिया, उसकी नौकरी तुमने छीन ली, तो सारे टीचर को तो डर जाना चाहिए। मगर तुमने सस्पेंड करने के बावजूद रेप नहीं रोक पाए, नहीं रुकेगा रे। एक तरीका है इस्लाम का दिया हुआ, अगर उस पर अमेरिका अमल करे तो वहां रेप रुके, हिंदुस्तान में अमल हो तो वो रेप रुके। वो तरीका है कि औरतें नाजुक होती है, औरतें पुरकशिश है, औरतों पे पर्दा जरूरी है, वरना एक खूबसूरत लड़की को अगर 10 लड़का चाहेगा मैं उससे शादी करूंगा, अगर मेरी शादी नहीं हुई तो मैं कत्ल करके रख दूंगा। ये बता दें, एक लड़की से एक लड़का शादी करेगा, ये 10 लड़के ढूंढ शादी करेंगे, और अगर सबको मारना शुरू किया किसकी रास्ते, इस रास्ते तू हट जा, ये लड़की हमारे लिए है, और दूसरा बोले तू हट जा, ये हमारे लिए है। ये बताए कितना घर उजड़ेगा, कितना समाज उजड़ेगा, कितनी औरतों का कत्ल होगा, कितने उसके बाप भाई का कत्ल होगा। इसलिए औरतों पे डाल दिया गया है हया की चादर, ताकि उसका हुस्न छुपा रहे, उसकी खूबसूरती छुपी रहे, और जब दिखाई ही नहीं पड़ेगा इसकी आंख बड़ी है, इसकी नाक लंबी है, इसके गाल पे बड़ा गोश्त है, इसकी पेशानी चौड़ी है, या देखने में बिल्कुल हलवा की तरह लग रही है, इसलिए चाहे जान मारना पड़े मार दूंगा, मगर हमको ये चाहिए, मैं कत्ल कर दूंगा उसके बाप को, बरु ये लड़की चाहिए। ये बातें कब हुई? जब उनके चेहरे पे नजर पड़ी, जब उनकी नाक पे नजर पड़ी, जब उनकी आंख पे नजर पड़ी, जब उनके गोरे चेहरे पे नजर पड़ी। लेकिन अगर मोटी चादर उसके चेहरे पे रहे तो पता ही न चलेगा कि काली कलोटी भूतनी है या कोई गोरे रंग की हूर बैठी है। इसीलिए इस्लाम ने कहा है कि औरतें जवान होने के बाद मोटी चादर डाल लें, ताकि हुंडों से इसकी हिफाजत हो, दरिंदों से हिफाजत हो, रेपिस्ट से हिफाजत हो। तो ये पर्दा का कानून औरतों को जलील करने के लिए नहीं है, ये कानून पर्दा औरतों को जलील दबाने के लिए नहीं है, औरतों का हक छीनने के लिए नहीं है, औरतों की आजादी पे हमला नहीं है, औरतों की सुरक्षा के लिए है, औरतों की हिफाजत के लिए है, औरतों की इज्जत की हिफाजत के लिए है। सारे तरीके तुमने आजमा लिया, पुलिस का, कचहरी का, कोर्ट का, मगर रेप नहीं रुका। अब इस्लाम का तरीका आजमा ले, मुस्तफा का दिया हुआ कानून आजमा ले। औरतों और मर्दों को जवान होने के बाद उनका क्लासरूम अलग कर दे, उनका टीचिंग सिस्टम अलग कर दे, और औरतों को उनके चेहरे पे पर्दा डाल दे। न मर्द देखेंगे न रेप की ख्वाहिश पैदा होगी। जो काम आर्मी नहीं कर पाई वो मुस्तफा का दिया हुआ कानून पर्दा कर पाएगा। जहां भी ये कानून पर्दा नाफिज हो जाए, रेप घटेगा, इज्जत की हिफाजत में इजाफा होगा। नारे तकबीर, तमाम जवानों की आवाज खुले माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर खतीबुल हिंद, खलीफा सरकार ताजु शरिया अल्लामा डॉक्टर मुफ्ती शहरियार साहिब किबला। ए मेरी कौम, मैं सिर्फ आपसे कहना चाहता हूँ, इस्लाम का कानून सबके लिए। इस्लाम का कानून 1400 साल पहले जितना लचीला और जितना बेनिफिशियल था, वही कानून आज भी है। इस्लाम बदला नहीं है, कानून वही है, सिर्फ अमल करने वाले लोगों की कमी है। अमेरिका का डॉक्टर कर्नल हॉल राइट एक मुसलमान से पूछा, नौजवान से ये बता दे, तेरे मौलाना कहते हैं हमारे पैगंबर सबसे बड़े हैं, हमारा इस्लाम सबसे बड़ा है,
है, वाई, क्यों बड़ा है? एक दो रीजन बता दे। हर मुसलमान पे इल्म हासिल करना फर्ज इसलिए है ताकि अपने मजहब को समझ सके, अपने मजहब पर मजबूती से जमे रह सके, दुनिया की कोई लालच मजहब से फेर न सके, न किसी लड़की का चेहरा उसे काफिर बना सके, न कोई नौकरी उसे इसके ईमान को लूट पाए। इसलिए हर माँ बाप पे लाजिम है कि अपने बच्चों की खुदी में इस्लाम पिला दे। अपने बच्चों को 5 एकड़ जमीन देने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितनी परेशानी उठानी पड़ेगी, लेकिन उसको 5 हदीस सिखाने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी है। ना उसके लिए 5 करोड़ रुपया चाहिए, ना उसके लिए 5 एकड़ जमीन चाहिए। अगर 5 कट्ठा जमीन में मकान देने के लिए आदमी को तो 40 साल तक साहब एड़ी रगड़ करके कमाना होगा, तब जाके छोटा सा घर बनता है। उसके बाद आदमी बुढ़ापे में मौत के इंतजार में रहता है, फिर 80-90 साल में मर के कब्रिस्तान पहुंच जाता है। तो बच्चे को मकान देने के लिए सारी जिंदगी लगा दी, फिर भी 5 बेटों को मकान नहीं दे पाए। तो मकान देना जरूरी नहीं है बच्चों को। अगर आपने मकान दे दिया, अगर बगैर मेहनत के बच्चों को जमीन मिल गई, मुफ्त की दौलत जिसको मिलती है वहां से फसादात के दरवाजे खुलते हैं। मुफ्त की दौलत जिसको मिली वह ज़नाकार होता है, वह शराबी होता है। कलकत्ता में फैंसी मार्केट है, खिजरपुर में अरबों रुपए का मार्केट एक बंदा का है, जिसका नाम मैं नहीं लूंगा, नाम मैं जानता हूँ, लेकिन जिसके पास खरबों की दौलत हो, छोटी छोटी दुकान 5 करोड़ में मिल रही हो, कलकत्ता का पौष इलाका है, तो उसका जो बेटा है वो क्या करेगा? जिसके पास महीने की आमदनी करोड़ों का किराया आ रहा हो, उसका बेटा क्यों रोजाना 8 घंटा पढ़ेगा? क्यों 24 घंटे में 18 घंटे पढ़ेगा? अगर पढ़ने का शौक हो कि डीएम बनने के बाद कमाएंगे 2 लाख महीना, और यहाँ तो बैठे घर में रहेंगे, सिगरेट दौड़ाएंगे, और 50 लाख रुपए महीना मेरे हिस्से में, 50 लाख मेरे भाई के हिस्से में, बस बाप की कमाई दौलत है, वो क्या करेगा? अब वह दिन भर गेम खेलेगा और दिन भर शराब पिएगा, अपने दोस्तों की एक टीम जमा कर लेगा, खुद पिएगा, दोस्तों को मुफ्त में पिलाएगा। इस तरह से अपने आप को तबाही से कोई नहीं बचा सकता, तबाह हो गया। इतने बड़े खरबों के मालिक का बेटा कभी रात में नाली के किनारे मिलता है, कभी साहब सड़ी हुई गली में मिलता है, कभी वो शराब के नशे में धुत की चौराहे पे पड़ा हुआ मिलता है। उससे बेहतर कलकत्ता का वो गरीब है जो रोजाना ठेला चलाता है, 500 रुपए कमाता है, किराए के घर में इज्जत के साथ रहता है, तो फिर वो मर भी जाएगा तो उनका बेटा अपने बाप की मेहनत की कमाई की वजह से वो अपने बाप को गाली नहीं देगा कि तुमने किराए के घर में छोड़ा। अगर दीन सीख लिया है तो वह बाप की कब्र पे जाके फातिहा पढ़ के दुआ करेगा, मालिक मेरा बाप किराए के मकान में मुझको छोड़ा है, मगर काफिर नहीं छोड़ा है, मुस्तफा का गुलाम बना के छोड़ा है, मुझे मोहम्मदी बनाया है, मुझे मुस्तफी बनाया है, मुझे मुस्तफा का गुलाम बनाया है। इसे 50 करोड़ का मकान देने से बेहतर है कि बच्चों के दिल में अल्लाह का डर डाल दे, बच्चों के सीने में मुस्तफा की मोहब्बत डाल दे, बच्चों के सीने में इश्क रसालत की गर्मी अता कर दे। और ये बात मैं सूरे बयान से नहीं कह रहा हूँ, यही बात हदीस में भी आई है। हुजूर फरमाते हैं, मा नहला वालिदुन वलदहु मिन नुहलिन अफज़ला मिन अदबिन हसन। मुस्तफा कहते हैं, हदीस में आया है, एक बाप अपनी औलाद को जितना गिफ्ट देता है, चाहे माल, दुकान, बाप, जेवर, जेवरात, जो भी गिफ्ट हो, मुस्तफा कहते हैं अच्छा अदब सिखाने से बेहतर कोई गिफ्ट नहीं है। यानी सबसे बड़ा तोहफा बाप की तरफ से औलाद के लिए है उसे पढ़ाना, उसे लिखाना। ये इंजीनियर डॉक्टर बन के रेप और कातिल और डकैत नहीं बनना, बल्कि अल्लाह का डर उसमें डालना, उसमें हया डालना, उसमें दूसरों की इज्जत की पासदारी डालना, माँ बाप की इज्जत डालना, अपने भाइयों की शफ़क़त डालना। ये चीजें फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने से कभी नहीं मिलेंगी। फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने से, मैथ जानने से वो एक फार्मूला बनाएगा, एग्जाम देगा, पास करेगा, नौकरी मिलेगी, 2 लाख महीना कमाएगा, खाएगा, मगर वो सबके सामने चड्डी पहन के रहेगा, वह दूसरों को गाली बकेगा, वह अपनी बीवी से अच्छी दूसरों की जवान बेटी को समझेगा। इंजीनियर डॉक्टर की सूरत में वो जानवर बन के जिंदगी गुजारेगा। तो जो इल्म हमें बता दे कि ये हलाल है, ये हराम है, ये जायज है, ये नाजायज है, ये लीगल है, ये इलीगल है, ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये गुड है, ये बैड है, ये इल्म है कहाँ? वहाँ फिजिक्स का फार्मूला, वहाँ मैथ का फार्मूला, वहाँ साहब जीके का फार्मूला, वहाँ जीएस का फार्मूला। ये फार्मूला है मदरसे में, ये फार्मूला है जलसे में, ये फार्मूला है जुमा के खिताब में, ये फार्मूला है ईदैन के खिताब में, ये फार्मूला है निकाह के खुतबे में। जहाँ फिजिक्स नहीं पढ़ाई जाती, जहाँ अदब पढ़ाया जाता
जाता है, हया पढ़ाया जाता है, डिसिप्लिन का पैगाम दिया जाता है। इसमें एक कौम मुस्लिम इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस करने वाला ये तेरा वेल विशर है, तेरा खैरख्वाह है, जो चाहता है कि तू जहन्नम ना जाए, तेरा बच्चा जहन्नम ना जाए, तू मुस्तफी मुहम्मदी बन जा ताकि तू भी जन्नती बन जा, तेरा बच्चा भी जन्नती बन जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मदरसा इसलिए गुलशन रजा जलसा करवाने वाला आपका शुभ चिंतक है, आपका वेल विशर है, ताकि आप हलाल खोर बन जाए, आप हराम खोरी से बच जाए, आप बाहया बन जाए, आप बेहयाई से बच जाए, आप पानी पिए शराब से बच जाए, आप सच बोले झूठ से बच जाए, आप हलाल खाएं हराम से बच जाए। और आप पर डिपेंड है आपकी औलाद, आप पर डिपेंड है आपकी नस्लें, आप पर डिपेंड है आपके आने वाले बच्चे। ये नहीं कि मैं जिंदगी भर शराब पीऊं मेरा बेटा कुतुब पैदा हो जाए, मैं सारी जिंदगी ज़िना करूं और मेरा बेटा अब्दाल पैदा हो जाए, मैं सारी जिंदगी हराम खाऊं और मेरा बेटा बिल्कुल सच्चा पक्का हलाल खोर नमाजी बन जाए। ये इस दुनिया में नहीं होता है। इस दुनिया में आम के पेड़ से आम निकलता है, लीची के पेड़ से लीची निकलती है, इस दुनिया में सेब के पेड़ से सेब निकलता है। यहाँ नहीं होता कि लगा दे आम निकल जाए लीची, यहाँ लगा दे खीरा निकल जाए हीरा, हम यहाँ लगा दे लीची वहां से निकल जाए अखरोट। इस दुनिया में नहीं होता है। इस दुनिया में रोजी का असर होता है, पानी का असर होता है, मिट्टी का असर होता है, माँ की गोद का असर होता है, बाप का असर, बाप के नुत्फे का असर होता है। आपने नहीं देखा कि जहाँ बर्फ गिरती है वहाँ सेब की खेती होती है, जैसे कश्मीर और शिमला में वहाँ की मिट्टी अलग, वहाँ का क्लाइमेट अलग, वहाँ की आबो हवा अलग, वहाँ बर्फ गिरती है मई और जून जुलाई में, यानी गर्मी के महीने में। मैं जब खिताब करने गया था वो जब मैं पानी से किया मैं थर्राने लगा। मई में जहाँ के मौसम हमारे यहाँ आग लगती है घर से बाहर निकलने में, पड़कर जो कोई फूंक दे अप्रैल मई जून पड़ जाए अभी आबले अकबर के बदन पे, अब पड़कर जो कोई फूंक दे अप्रैल मई जून, ये अप्रैल मई जून की गर्मी में कश्मीर में वहाँ पानी पीने से लगता है हल्क कट जाए। तो क्लाइमेट अलग है, मौसम अलग है, फजा अलग है, जगह अलग है। गुजरात की जमीन है कपास की खेती के लिए, धान गेहूं की खेती के लिए पंजाब की जमीन है, और धान की खेती के लिए बंगाल बिहार तमिलनाडु और तेलंगाना की जमीन है। जमीन अलग अलग उसका असर होता है। इसी हिंदुस्तान में बिहार के लोग सौले सौले, कश्मीर के लोग गोरे गोरे, उत्तर प्रदेश के लोग साहब मोटे ताजे अखलाक फरेश। बिहार का ड्राइवर अगर मुझे रेलवे स्टेशन से लेकर जलसागाह में आता है पानी के लिए तक नहीं पूछता है। उत्तर प्रदेश का हिंदू ड्राइवर वो अगर एयरपोर्ट से रिसीव करता है वो पानी के लिए पूछता है, वो चाय के लिए पूछता है। ये मिट्टी का असर है। जहाँ की मिट्टी अच्छी है वहाँ बाअखलाक लोग पैदा होते हैं। जैसे अफगानिस्तान के लोग आशिक रसूल और बाअखलाक पैदा होते हैं। एक बार एक अफगानिस्तान में एक सैयद साहब पहुँच गया, बोला मैं बड़ा भूखा हूँ मुझे खाना खिलाओ। वो किसान बोला मेरे पास बैठो मैं घर से खाना लाता हूँ। वो किसान अपने घर में खबर भेजा वहाँ से खाना आएगा। इसी बीच में वो किसान खाना लेने घर गया, हल रोक कर चुके अफगानिस्तान की मेहमान नवाजी और सैयदों के अखलाक से अच्छा सलूक बड़ा मशहूर है। आला हजरत फाजिल बरेलवी उसी अफगानिस्तान के थे, वहीं के कबीले परहेज के थे। तो इसके रसूल अफगानिस्तान के लोगों की गुट्टी में पिला होता है। इसके रसूल आला हजरत वहीं से बिलोंग करते थे। उनके बाप दादा अफगानिस्तान से चल के आए लाहौर, लाहौर से चल के आए दिल्ली, और दिल्ली से चल के रोहिलखंड बरेली के इलाके में आए। आशिक रसूल होते हैं। बोला सैयद नबी की औलाद आप बैठो मैं घर से खाना लाता हूँ। ये घर गया, अच्छा खाना बनाया और लेके आया। इसी बीच में बाजू वाला काश्तकार एक था खेत में हल जोतने वाला, वो देखा कि मेहमान है। उन्होंने कहा कि तुमको भूख लगी है, तेरे चेहरे से पता चलता है, और तुम मेरे साथ आके बैठो और खाना खाओ, तुम आले रसूल हो। जब वो उनको अपने पास बिठाया, इसी बीच में ये किसान खाना लेके आ गया। ये बोला कि मेहमान तुम मेरा मेहमान है, मेरा खाएगा, मैं तेरे लिए हल रोक कर मैं घर गया हूँ। वो दूसरा बोला तुम मेरे दस्तरखान पे बैठ चुका है, तू मेरा खाना खाएगा, तू उसका नहीं खाएगा। अब ये सैयद साहब बीच में पिस रहे हैं। जिसको पहले बोला था वो घर से खाना लाया तुम्हारी वजह से मैं गया हूँ, वो सामने वाला बोला कि तुम मेरे दस्तरखान पे बैठ चुका है, मेरा खाना होगा। वो बोला मेरा खाना है, ये बोला मेरा खाना पड़ेगा, वो बोला मेरा खाना होगा। ये वहाँ का अखलाक है, ये वहाँ का इश्क़ रसूल है। अब सुनिए क्या होगा। अफगानिस्तान
पठान तो है, बिल्कुल फौरन निकाली लाठी, बोला मेरा नहीं खाएगा तो खैरियत नहीं है तुम्हारी। वो बोला मेरा नहीं खाएगा तो खैरियत नहीं है। अब इतने वो मेहमान बोला अरे भाई तुम लोग आपस में मत लड़ो, मैं सैयद साहब हूँ, मैं आले रसूल हूँ, मैं सैयद हूँ, मैं तुम्हारे नबी के खानदान से हूँ, मैं आले रसूल हूँ। आले रसूल का नाम सुनना था कि दोनों काश्तकार ने अपनी लाठी फेंक दी और उनकी पेशानी और हाथ को चूमने लगे और कहा ऐसा करो आधा इनका भी खा लो और आधा मेरा भी खा लो, आधा इनका भी खाओ आधा मेरा भी खाओ। ये है अफगानिस्तान के लोगों की मेहमान नवाजी और ये है वहाँ के इश्क रसूल की झलक जो मेहमान की वजह से उसको मार देता, मगर जहाँ आले रसूल की बात सामने आ गई दोनों नर में पड़ गए और दोनों ने कहा कि आधा मेरा खा लो आधा उसका खा लो। ये सैयद साहब हैं, सैयद साहब की इज्जत होनी चाहिए। अब अलग अलग मिट्टी और हमारे यहाँ बम्बई में होता है कि इमाम साहब, मैं वहाँ कुछ 10 दिन 20 दिन तकरीर के लिए मैं जाता हूँ, मैं गया था, सुबह सवेरे लोग आए चलिए नागौरी की दुकान पे, गर्मी का मौसम था, जबरदस्त लस्सी पिलाता था, दिन में 5 बार लस्सी के लिए पूछता था। वो बम्बई की जमीन है जो लस्सी के लिए पूछता था, खाने की दावत देता था, 50 आइटम बनाता था, खाना भी खिलाता था, 1000 रुपए नजराने भी देता था। ये वहाँ की जमीन है और हमारे पूर्णिया और बिहार की जमीन ये है कि जो एक तो मस्जिद में नमाज ही नहीं है, वो 5 बूढ़ा नमाज पढ़ने आता है फजर में और वो बेचारा इमाम साहब रात में मिलाद पढ़ के आया है, वहाँ से शक्करपाला लेके आया है, वो बेचारा ताकि सुबह खा के पानी पिएगा। ये 5 नमाजी निकला और इमाम साहब के हुजरे में गया, इमाम साहब की मिठाई भी खा ली, इमाम साहब की चाय भी पी लिया। ये हमारी जमीन है जो इमाम साहब को ही नोच लिया और वह बम्बई की जमीन है जो खाना भी खिलाते हैं लोग और फिर उसको नजराने भी देते हैं। हर जुमा के दिन इमाम साहब का हाथ चूमते हैं, 30,000 रुपए महाना तनख्वाह भी है और हर जुमा के दिन मुसाफा करने में 2-4 हजार रुपए भी मिल जाते हैं। ये अलग अलग जमीन, अलग अलग अखलाक, अलग अलग इलाका, अलग अलग चेहरा। बिहार का चेहरा कैसा है, बगल में सिक्किम है, उसके बगल में आसाम और गुवाहाटी है, जहाँ मैं परसों उस गुवाहाटी में था, वहाँ के जो लोकल लोग थे नाक उसकी चिपटी चेहरा उसका चिपटा, उसी के बगल में चाइना है, वहाँ के लोग वैसे, उसी के बगल में जापान है, वहाँ के लोग वैसे। मैं ये कहना चाहता हूँ अलग अलग जमीन का अलग अलग असर होता है, क्लाइमेट का असर होता है। जहाँ की जमीन अच्छी है वहाँ की फसल अच्छी है। माँ जमीन है, बाप उसमें बीज डालने वाला है, अगर बीज हो नाकारा तो फसल जली हुई पैदा होती है, अगर जमीन हो सड़ी हुई तो वह जमीन बंजर जमीन फसल नहीं पैदा करती, लहलहाती। अब जरा गौर से सुनिए, एक जमीन की बात सुनाता हूँ। जमीन किस कदर जरखेज है और बीज डालने वाला कितना जरखेज है और क्लाइमेट कितना जबरदस्त है, वो जगह किस कदर जबरदस्त है। जगह पैदा नहीं की जाती है, जगह बनाई जाती है। एक आदमी छोड़ा तुम्हारा ये देवरिया गांव, वो चला गया मंझेली में अच्छे लोग नहीं मिले, वो चला गया कटिहार बिलोरी में अच्छे लोग नहीं मिले, वो चला गया भट्टा बाजार, वहाँ अच्छे लोग नहीं मिले, वो चला गया पूना छोड़ के पटना में भी सारे लोगों में हसद जलन चिड़ लड़ाई झगड़ा, वो छोड़ के दिल्ली चला गया और दिल्ली में भी आदमी है, जहाँ आदमी है वहाँ घमंड, जहाँ आदमी है वहाँ जलन, आदमी वही है रहे काला, मगर दिल में हो खैरखाही, दिल में हो तकवा परहेजगारी का जज्बा, लेकिन यहाँ चेहरा गोरा है, दिल में हसद, दिल में जलन, दिल में घमंड। वह बेहतर था कि चेहरा काला रहता मगर दिल उजला और दूधिया रहता। अभी लोग चेहरा सजाने की बात करते हैं और दिल में जो पाखाना और गंदगी है, हसद की गंदगी, घमंड की गंदगी, जलन की गंदगी, कुदूरत की गंदगी, खिलासत जो है, गीबत की खिलासत, चुगलखोरी की खिलासत, ये खिलासत पहले निकाल। मारे भागे जा गुलाबबाग से मंझेली से गुलाबबाग से पूर्णिया से पटना से दिल्ली से बम्बई। अब बम्बई वाला कहाँ जाएगा, वो जाता ऑस्ट्रेलिया, मारे फिरता है। अब सुकून नहीं मिलता है, सुकून नहीं मिलेगा जगह छोड़ने से। बुजुर्गों ने कहा है जगह बदलने से सुकून नहीं मिलता है। तू जहां है अपने आप को बदल ले, अपना अखलाक बदल ले, अपना आचरण बदल ले, अपना स्वभाव बदल ले। तू अपने अखलाक बदल ले, तुम्हारा पैदाइशी गांव यही पेरिस बन जाएगा, यही वाशिंगटन बन जाएगा। तकबीर। अपनी जगह अखलाक बदल ले, अपना आचरण बदल ले, अपना
किरदार बदले। ए मेरी माँ तुम भी गौर से सुनो, ए नौजवानों तुम भी गौर से सुनो, चोरों की कोख से वली नहीं पैदा होता, हरामखोरों की गोद से कभी नमाजी सही एतकाद बच्चा नहीं पैदा होता। जमीन का असर, क्लाइमेट का असर, माँ का असर, बाप का असर, खुराक का असर, परवरिश का असर, दाया का असर, मोहल्ले के बच्चों का असर, ये सारा असर मिलके तब एक शख्सियत तामीर होती है। अगर क्लाइमेट अच्छा हो, माँ बाप अच्छे हो, तो करोड़ों का इमाम पैदा होता है, करोड़ों लोगों का रहनुमा पैदा होता है। मैं कहानी सुनाता हूँ। अब इराक में एक जगह है बसरा, बसरा के एक देहात में एक खजूर का अंगूर का बड़ा बाग था। वह बाग का रहने वाला शहर में रहता था, वह देहात में करोड़ों का बाग उसका था। वहाँ उसकी रखवाली के लिए, जैसे आज देहात किसी का घर यार शहर में, वह देहात में 10 बीघा जमीन ले लिया, वहाँ गर्मा का धान की खेती वो कर रहा है, एक नौकर को रखे हुआ है और रोजाना मशीन चलाना, पानी पटाना, उसकी देखरेख करना। तनख्वाह तेरी है 5000 रुपए महीना, और तीनों टाइम का खाना तुम बनाओ, वो खाना मेरी तरफ से, मगर मेरी फसल की निगरानी करना। तो हमारे यहाँ फसल पैदा करने का रिवाज है, और इराक, अफगानिस्तान वगैरह में बाग लगाने का चलन था, और अभी धीरे धीरे अपने इलाके में भी बाग लगाने का चलन और रिवाज पैदा हो रहा है। सबसे बेहतरीन चीज है, 1 एकड़ जमीन में 500 आम लगा दे, साल में इतनी फसल पैदा होगी कि जितनी 5 एकड़ जमीन के धान से पैसा न होगा, उतना पैसा बाग से हो जाएगा। ये काम उत्तर प्रदेश के लोग करते हैं। जमीन थोड़ी है, उसी में चारों तरफ बाग लगा दिया, बीच में थोड़ी सब्जी उगा दी, बीच में थोड़ा सा गेहूं धान उपजा लिया, आराम से अपने खेत की सब्जी, अपने खेत का चावल, अपने खेत का गेहूं, अपने खेत के बागात, वो सब का मजा लेता है। शहर छोड़ के हफ्ते में दो दिन के लिए देहात में आता है। डॉक्टर कहते हैं शहर में बहुत मिक्स फजा है, वहाँ प्रदूषण है, पॉल्यूशन है, हार्ट की बीमारी का अंदेशा है, इसीलिए हफ्ते में कम से कम 2 दिन 48 घंटे आप जाके देहात के सुकून फजा में दिन गुजारिए। इसीलिए बंबई और बेंगलोर के लोग अब देहातों में फार्म हाउस बना रहे हैं और वहाँ जाके सैटरडे और संडे रह रहे हैं। यही हाल बसरा में था। उस बसरा के अरबपति ने एक बाग बनाया था देहात में, वहाँ एक शख्स उसमें रखा था, मुबारक नाम का एक शख्स था जो उस बाग की निगरानी करता था। अब काहे बगाहे वो बाग का मालिक अपने दोस्तों के साथ वह बाग में घूमने आता था। जरा देखें कैसी है फजा, कैसा है माहौल, कैसी है माँ, कैसा है बाप, कैसा है दोस्त, कैसा है फ्रेंड सर्किल, कैसा है समाज का स्टेटस। मैं अभी घर से बाहर निकलता हूँ, चौक पे चारों तरफ चोर, डकैत, बेईमान, लुटेरा मिलता है। मैं घर में रहा तो मोबाइल से और टीवी में गाना, और दुकान पे गया पान खाने के लिए, वहाँ चल रहा है गाना। कोच बस पे गया पटना जाने के लिए, पूरी रात बदतमीज ड्राइवर जोर से वो साउंड गाना बजाता है, फिल्में दिखलाता है। नहीं सोचता है कि साहब आवाज कम कर दें या नहीं देखें। ये सारे लोग दिन भर के थके मानते हैं, रात भर बस पे सो लेंगे, सुबह पटना में किसी को मदरसा बोर्ड में, किसी को शिक्षा ऑफिस, किसी को सेक्रेटरीट में, कहीं कुछ न कुछ काम है, राजधानी है। नहीं, जोर से फिल्में बजाएगा, गाने बजाएगा, और जोर से फिल्म की आवाज होगी, सबकी नींद खराब करेगा। जबकि 24 घंटे गाना सुनता है, फिर भी उस खबीस का पेट गाना सुनने से भरता नहीं है। घर में गाना, दुकान में गाना, कोच बस में गाना, हवाई जहाज में म्यूजिक, कहाँ जाओगे, हर तरफ गुनाह मुंह खोले हुआ है। यही एक जलसा है। अभी 2 घंटे से बैठे हो, ना यहाँ गाना है, ना यहाँ फिल्में हैं, ना यहाँ गिबत है, ना यहाँ चुगलखोरी है, न किसी पे हाथ चलाना है। जब से बैठे हैं सुभान अल्लाह कहते हैं, ज़बान नेकी कर रही है, कान अल्लाह का जिक्र सुन रहा है, सारा जिस्म फरिश्तों के बीच बैठा है। इस जमाने में इस जलसा से बढ़कर ना कोई खानका है और ना कोई ट्रेनिंग हाउस। यहाँ गुनाहों से रोकने नेकी की फैक्ट्री है जलसा। 5 घंटे बैठो, एक गुनाह का गुजर नहीं है, करोड़ों नेकियां लेके वापस चले आओ। नारे तकबीर, करोड़ों नेकी लेके वहां से वापस आ जाओ। ये जलसा एक जबरदस्त खानका है, ये जलसा एक जबरदस्त स्पिरिचुअल सेंटर है, जहाँ गुनाहों के हटाने और नेकियों के बढ़ाने की तरकीब बताई जाती है। अब जरा गौर से सुनिएगा। उस बाग का मालिक अपने दोस्त को लेके